Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this session we are going to discuss about environmental waste. ठीक है, इससे पहले हमने नॉइस पोल्यूशन और यहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था. अब हम यहाँ पर एनवायरमेंटल वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इस वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे एनवायरमेंटल वेस्ट का क्या मतलब है. एनवायरमेंटल वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनवायरमेंटल वेस्ट क्या है. इट इज द एनी सब्सटेंस व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स अ स्क्रैप मटेरियल, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल आता है, और एनी इन्फ्लुएंट और अदर अनवांटेड सरप्लस सब्सटेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस. मतलब जो भी आपका एनवायरमेंट में वेस्ट आ रहा है, जो भी आपका हैजार्डियस वेस्ट आ रहा है, चाहे उसमें आपके पास स्क्रैप मटेरियल हो, इफ्लुएंट हो, अनवांटेड सरप्लस वो हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल वेस्ट यहाँ पर हो जाता है. अब जो ये दो वेस्ट है दो तरीके से होती है. एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो कि डिग्रेड हो जाता है थ्रू द माइक्रोबियल एक्टिविटी. ठीक है, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, जो कि माइक्रोब्स उसमें डिग्रेड कर देते हैं. ठीक है, जैसे आपका फूड रेजिड्यू और ह्यूमन एक्सक्रीटा है. ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है, तो वो क्या आपका फूड रेजिड्यू फूड वेस्ट है, तो वो क्या होगा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड कर देते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा, जो कि डिग्रेड नहीं होता, जैसे पेट्रोलियम, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. जो डिग्रेड नहीं होते वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डिग्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल. बायोमेडिकल क्या है, जो कि आपका मेडिसिन वेस्ट हो गया, निडल है, सिरंजीज है, बॉडी पार्ट्स है, ये सब क्या आपके बायोमेडिकल वेस्ट है. जैसे आपका मेडिसिन हो गया, ठीक है, अगर आप मेडिसिन को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देते हो, निडल है, सिरंजीज है, ये सब किस में आता है, आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट में आता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कौन सा है, कंप्यूटर वेस्ट, बैटरी, सीएफएल बल्ब्स, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं. और कौन कौन से सोर्स है वेस्ट के, सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट, पॉलिथीन बॉटल्स, फूड कॉस्टन. इंडस्ट्रियल वेस्ट में सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट और पैथोजेंस आते हैं. पेपर इंडस्ट्री के वेस्ट की बात करूं तो इसमें क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल मरकैप्टन, ये सब आता है. अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे जब हम फाइबर्स की प्रोसेसिंग करते हैं, यार्न्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, वहां पर ये वाला वेस्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो इसको हमें अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम वेस्ट. पेट्रोलियम वेस्ट में आपके इनऑर्गेनिक सल्फर, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब आता है. केमिकल वेस्ट में फॉस्फोरस, फ्लोरीन, सिलिका, ये आता है. मेटल वेस्ट में कॉपर, लेड, क्रोमियम, कैडमियम. सीमेंट में पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट. न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे आपका प्लूटोनियम. ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट में फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रेजिड्यू, पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेंट्स, ये सब आता है. रेडियो एक्टिव वेस्ट में एक्सरे मशीन, न्यूक्लियर प्लांट्स, लेबोरेटरीज वेस्ट, ये सब आता है. म्युनिसिपल वेस्ट में यहाँ पर आपका पब्लिक ऑफिस, पार्क, शॉप का जो वेस्ट होता है वो सब आपका म्युनिसिपल वेस्ट में आता है. तो ये सारे कौन से हैं, ये आपके एनवायरमेंटल वेस्ट है. तो यहाँ पे क्या जाते हैं, एनवायरमेंट में जाके क्या करते हैं, ये पोल्यूशन कोज करते हैं. और वे एनवायरमेंटल वेस्ट है तो ये क्या करेंगे, वेस्ट ये क्या करेंगे, आपकी सॉइल को पोल्यूट करेंगे, एनवायरमेंट को हार्म करेंगे. नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट क्या आता है, सॉलिड वेस्ट आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जो आता है वो किस में आता है, आपके पास सॉलिड वेस्ट में आता है. ठीक है, तो अब इसमें सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सा आ गया, फूड वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट और सैनिटेशन वेस्ट. तो ये सारा आपका सॉलिड वेस्ट में आता है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं. अभी आप सॉलिड वेस्ट के बारे में देखिए, सॉलिड वेस्ट में आता क्या क्या है. ठीक है, यहाँ पे आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों वेस्ट आता है, जिसमें आपका सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग वेस्ट, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट और सैनिटेशन वेस्ट भी आता है. स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में कि हमें क्या करना है, इंडिया को क्लीन रखना है. ठीक है, जो भी आपकी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करनी है, एकदम साफ सुथरा एनवायरमेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है. अब हम इस सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं. जब भी हम यहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कैसे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. सबसे पहला यहाँ पे प्रोसेस होता है कंपोजिटिंग का. ठीक है, कंपोजिटिंग में क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, जो आपका वेस्ट होता है उसको आप ऐसे गड्ढे में गड्ढा करके एक दबा देते हैं. ठीक है, तो दिस इज कंपोजिटिंग. तो इससे क्या होता है, कंपोजिटिंग या पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका किचन का वेस्ट है, गार्डन का वेस्ट है, और यहाँ पे इसको कैसे यूज किया है,
नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह इसको यूज कर लिया है। तो कंपोजिटिंग में क्या है, इट इज द साइकिल ऑफ सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट रीयूज बाय टर्निंग वेस्ट इनटू वैल्यूएबल ऑर्गेनिक इनपुट। हमने क्या करा, वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो इट हेल्प्स टू इंप्रूव द सॉइल विटेलिटी, सॉइल की विटेलिटी मीन सॉइल की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो गई, रूट की ग्रोथ हो गई, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, सॉइल में मॉइस्चर बना रहा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट को यहाँ पर इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे कंपोजिटिंग में क्या हुआ, हमने वेस्ट को इकट्ठा करा, वेस्ट को दबा दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स मिल गए। नाउ सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है बायोमिथेनेशन का। अब ये बायोमिथेनेशन का मतलब क्या होता है, बायोमिथेनेशन का मतलब जिसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं अंडर द एनारोबिक कंडीशन। हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाता है वो एरोबिक, और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाता है वो होता है यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन। तो बायोमिथेनेशन का प्रोसेस मतलब क्या है, यहाँ पर हम मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं बाय द वेस्ट। जो आपका मीथेन गैस है CH4, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द वेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाउसहोल्ड फूड वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट है ना। तो ये क्या है, आपका वेस्ट आ गया। अब इस वेस्ट को हमने क्या करा, एनारोबिक डाइजेशन कराई, मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, दीज विल डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल, दीज विल डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करेंगे, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे, राइट। जब ये सारा मटेरियल डिग्रेड हो गया तो इससे क्या निकलेगा, बायोगैस प्रोड्यूस होगी, राइट। जो देखो यहाँ पे क्या था, हमारा फूड वेस्ट था, आपका फूड वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, इसका हमने क्या कराया, एनारोबिक डाइजेशन कराया, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ट्रीट कराया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, राइट। अब जब ये डिग्रेड कर देंगे, डिग्रेड करने के बाद क्या जनरेट होगी, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। और ये बायोगैस कहाँ पे यूज हो जाती है, एक तो व्हीकल्स को चलाने में, दूसरा हीट प्रोवाइड करती है, और तीसरा यहाँ पे इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल इन द रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। तो बायोमिथेनेशन का मतलब क्या है, हम ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन जनरेट कर रहे हैं, मीथेन इज द गैस, गैस जनरेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जिन एरियाज में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, उन एरियाज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बायोमिथेनेशन प्रोसेस करते हैं। नाउ अब यहाँ पर फर्दर हम जो कंपोजिटिंग कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया दो तरीके की होती है, एक एरोबिक कंपोजिटिंग होती है। एरोबिक कंपोजिटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म आती है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन को क्या चाहिए, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एनारोबिक में क्या है, एनारोबिक में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे सर्वाइव। तो एरोबिक कंपोजिटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराते हैं यूजिंग द एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि क्या है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो ऑक्सीजन है तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक कंपोजिटिंग में क्या है, हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जिसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर द डिग्रेडेशन और फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट वॉल्यूम कितना आ जाता है, अब इसमें रिड्यूस हो क्या जाता है 50 to 85%, ठीक है। एरोबिक जब कंपोजिटिंग कराएंगे मतलब डिकम्पोजिशन हो जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेस्ट वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो आपका वेस्ट आएगा वो कितना रिड्यूस हो जाएगा 50 to 85%, ठीक है। अब आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो और मैकेनिकल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक कंपोजिटिंग, जिसमें हमने क्या किया था, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कराया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ।
दूसरा प्रोसेस आता है यहाँ पे वर्मी कंपोजिटिंग का, ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग में हम क्या करते हैं, अर्थवर्म को यूज करते हैं और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और वर्मी कंपोजिटिंग में हम यहाँ पे अर्थवर्म यूज करते हैं। तो अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म आपका वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करता है कंपोजिट में, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे क्या है, वेस्ट मटेरियल जो आएगा आपका, अर्थवर्म क्या करेगा, इस वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द कंपोजिट्स, जो कि हम क्या है, फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कंपोजिट्स है, ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अर्थवर्म ने क्या करा, वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड कर दिया, और डिग्रेड करने के बाद हमें क्या मिला, फर्टिलाइजर्स मिला, जो कि प्लांट्स के लिए यूज हो गया, सॉइल के लिए यूज हो गया। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वर्मी कल्चर। अब देखो यहाँ पे वर्मी कंपोजिटिंग कैसे करते हैं, अर्थवर्म का यूज करते हैं। अर्थवर्म क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड करता है, ठीक है। अर्थवर्म के लिए तो ये खाना है ना वेस्ट मटेरियल, अर्थवर्म क्या है, इस पे फीड करता है, अर्थवर्म के लिए तो खाना है वेस्ट मटेरियल, तो अर्थवर्म फीड करता है वेस्ट मटेरियल पे। तो उससे अब आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ से आता है, एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है वेस्ट मटेरियल, एक आ रहा है आपका वीट से आ रहा है, ठीक है। एनिमल मैन्योर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यहाँ से क्या है आपका सारा वेस्ट आ रहा है, इसमें आप अर्थवर्म डाल देते हो। तो अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म इस मटेरियल को डिग्रेड कर देता है और फर्टिलाइजर्स निकालता है, मतलब फर्टिलाइजर्स यहाँ पे बनते हैं, और इन फर्टिलाइजर्स को आप सॉइल में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्मी कंपोजिटिंग है, इसके आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यहाँ पर प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करता है, ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग से क्या होगा, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स निकलेगा, अब ये जो फर्टिलाइजर ये क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी को इनहांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्लांट डिजीज नहीं होने देंगे, ठीक है। वाटर रिटेंशन को एनहांस करेंगे, हाई कंटेंट ऑफ एनपीके, एनपीके होता है आपके पास नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। हम जो इसकी रेशियो यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट टू यूज इन द सर्टेन रेशियो, आपको इनका कुछ रेशियो रखना पड़ता है। तो आप वर्मी कंपोजिटिंग करेंगे तो यहाँ पे एनपीके का कंटेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट जो रिसाइकलिंग है वो भी यहाँ पर आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारे वर्मी कंपोजिटिंग के बेनिफिट्स है जब भी हम वर्मी कंपोजिटिंग करते हैं। तो वर्मी कंपोजिटिंग क्या है, हम यहाँ पे अर्थवर्म का यूज कर रहे हैं टू डिग्रेड द मटेरियल। वो जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोजिट्स में, और कंपोजिट से कन्वर्ट होकर फर्टिलाइजर्स बन जाएगा, और वो जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज करे जाते हैं टू अवॉइड द आपका, ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो। फर्टिलाइजर क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, प्लांट डिजीज नहीं होने देते, और ऑल्सो आपका वाटर रिटेंशन अच्छे से वहां पर रहता है। थर्ड प्रोसेस जो होती है वेस्ट, कैसे हम वेस्ट को मैनेज करते हैं, पहले हमने पढ़ा एरोबिक कंपोजिटिंग, फिर हमने पढ़ा वर्मी कंपोजिटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो होते हैं एनारोबिक डाइजेशन। अब जो ये एनारोबिक डाइजेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम क्या करते हैं, विच इज ब्यूरिड इन द पिट्स, हम क्या करते हैं पिट्स में उनको दबा देते हैं अंडर द एनारोबिक कंडीशन। तो उसमें क्या है, हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर डालते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जैसे मान लो हमने ये गड्ढा कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, ऑर्गेनिक वेस्ट आपका डाल दिया, प्लस में क्या डाला, यहाँ पे वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे आपने क्या करा, प्लस में कुछ आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दी, जो कि क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। एरोबिक कौन से थे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, लेकिन एनारोबिक कौन से हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल है, ये हमने क्या करा, इसको दबा दिया मिट्टी में। अब हमने क्या करा, इसमें हमने एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। तो यहां से क्या करेगा, ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वेस्ट को पूरा डिग्रेड कर देगा, ठीक है, पूरा डीकंपोज कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर CO2 और मीथेन रिलीज होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, CO2 और मीथेन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है, जो कि क्या है, एक आपका गुड मेन्योर की तरह यूज की जाती है। या आप जब हमने बायोमिथेनेशन पढ़ी थी, उसमें भी क्या है, CH4 का हम कैसे यूज कर रहे थे, वो तो आप सभी लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, आपका CO2 और CH4 गैस जो है वो रिलीज होगी। हाँ, ये स्लो प्रोसेस है एरोबिक से। एरोबिक में हम क्या कर रहे थे, एरोबिक में हम आपका
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे टू डिग्रेड दैट पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हम एनारोबिक कंपोजिटिंग करते हैं, इसलिए क्या है आपका स्लो प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी जनरेशन होती है वो कितनी होती है 50 to 60%, जो कि जैसे आप मिथेन है, ठीक है, मिथेन यूज हो रहा है, मिथेन यहां से निकला, मिथेन को किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द पावर जनरेशन, जो भी हमने पढ़ा था बायोमिथेनेशन में कि CH4 को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यहाँ पर यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होती कैसे है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, सबसे पहला ये सारा आपका वेस्ट है, लाइव स्टॉक वेस्ट है, क्रॉप्स का वेस्ट है, वेस्ट वाटर है एंड फूड वेस्ट है, राइट। इसका आपने क्या करा, एनारोबिक डाइजेस्टर इसमें यूज करे, मतलब इसमें आपके पास एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे एनारोबिक डाइजेस्टर्स यूज करे। अब ये डाइजेस्टर्स क्या करेंगे, जैसे ही इसमें आपका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो भी आपका ये वेस्ट पूरा है, ये वेस्ट पूरा सारा डिग्रेड हो जाएगा, और जैसे ये वेस्ट पूरा डिग्रेड होगा तो यहाँ से बायोगैस रिलीज होगी। ठीक है, बायोगैस रिलीज होगी, डाइजेस्टेट निकलेंगे। ठीक है, जो कि बायोगैस निकली, जैसे हमने बताया था यहाँ पर CH4, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे क्या निकलता है CH4, मीथेन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ये CH4 है ये यूज कर ली जाएगी एज अ फ्यूल, एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर द पावर जनरेशन। और जो डाइजेस्टेट निकलेंगे, मतलब ये आपका एज अ फर्टिलाइजर्स वेस्ट होता है, तो ये एज अ फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जो ये वेस्ट से निकल के आता है। ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, एज अ सॉइल अमेंडमेंट्स, लाइवस्टॉक बेडिंग, इन सब के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हम सॉलिड वेस्ट को इन तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस कि आपको हम कैसे कैसे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो एनारोबिक डाइजेशन का मतलब क्या है, जहां पे बैक्टीरिया क्या है, इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास मिथेन निकल कर आती है एंड CO2 भी यहाँ पर निकल कर आती है, जिसको हम क्या फ्यूल की तरह यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे आपका फूड वेस्ट जो है, उसमें आपका भी फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक डाइजेशन का यूज किया जाता है। सो ये है आपका प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखिए ये हमारा था सबसे पहले कंपोजिटिंग यूनिट्स, जिसमें हमने क्या किया था, इस वेस्ट मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया था, इनटू द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने बायोमिथेनेशन किया, जिसमें हमने क्या करा, ये जो वेस्ट जो निकलते हैं, वेस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन के बाद इनटू द मीथेन गैस और CO2। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे एरोबिक कंपोजिटिंग, जिसमें हम लाइव मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो एरोबिक आपका कंपोजिटिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्मी कंपोजिटिंग, जिसमें हम अर्थवॉर्म का यूज करते हैं टू डिग्रेड दैट पर्टिकुलर फूड मटेरियल। और हम वर्मी कंपोजिटिंग को जो हम करते हैं, तो इसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड होके क्या निकलता है, इसमें से फर्टिलाइजर्स निकलते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स है इनको आप यूज कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग द प्लांट ग्रोथ, इंक्रीजेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, डिजीज को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमने एनारोबिक डाइजेशन पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब हम एनारोबिक डाइजेस्टर्स यूज करते हैं, फूड वेस्ट हो गया आपका, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, वाटर वेस्ट है, लाइव स्टॉक वेस्ट है, ये सब हम डिग्रेड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या निकलता है हमारे पास, मीथेन निकलती है एंड CO2 यहाँ पर निकलती है। मीथेन इज यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल, और यहाँ पर जो आपके मेनली जो आपका डाइजेस्टेट हो गए वो सारे आपके फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट्स और लाइव स्टॉक बेडिंग की तरह यूज कर लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस आता है यहाँ पर इंसिनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं हैजार्डियस मटेरियल की एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पर वेस्ट लिया। ठीक है, ये सारा आपका स्लज है, वेस्ट है। क्या करेंगे, हम हाई स्पीड से हाई हीटिंग करेंगे, और हीट से क्या करते हैं, इन मटेरियल को बर्न करते हैं। ठीक है, जब आप इसको बर्न करोगे तो बर्निंग से क्या होगा, ये आपका चेम्बर है पूरा इंसिनरेटर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास ऐश निकल कर आएगा, CO2 निकल कर आएगी, जो कि यूटिलाइज कर ली जाती है बाद में। तो ये प्रोसेस आपका इंसिनरेटर्स का होता है। गैसिफिकेशन में भी आप ऐसे ही करते हो, यहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट लेते हैं, हम इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, एनारोबिक कंडीशन हम यहाँ पर रखते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट आता है पूरा, ठीक है। कंबशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं हम, हीटिंग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं, बट इसको हम बोलते हैं कंबशन। बट इन द केस ऑफ गैसिफिकेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो इसमें हम इनकम्प्लीट कंबशन यूज करते हैं। तो हम जब गैसिफिकेशन यूज करते हैं, ये क्या है, आपके डायोक्सिन्स जो है, मतलब जो आपके हार्मफुल टॉक्सिन्स है वो क्या हो, जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हटा देता है, इसलिए हम यहाँ पे गैसिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्यूल्स वगैरह से CO2 रिलीज हुई, ऐश निकली, ये सब यूज कर ली जाती है। ऐश तो आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट में चला जाता है, बट CO2 को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, या जो मिथेन रिलीज होती है उसको हम एज अ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज जो है वो कर सकते हैं। तो गैसिफिकेशन क्या है, ज्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपके पास काफी बार टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज कर देती है, जैसे आपका H2SO4 हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, ये सब क्या है, आपकी हार्मफुल गैसेस भी यहाँ से रिलीज हो जाती है। इसलिए हम गैसिफिकेशन के जब इंसिनरेटर्स का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि गैसिफिकेशन में क्या है, काफी बार आपकी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती है जो कि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर सकती है। सो दीज ऑल आर द प्रोसेस हाउ टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।